दोस्तों, हमें सबको महापुरुषों की जीवनी सबकी पढ़नी चाहिए। चंद्रशेखर जी इन सब महापुरुषों में ऐतिहासिक पुरुष हैं। संघर्ष का नाम चंद्रशेखर है, स्वाभिमान का नाम चंद्रशेखर है, मर्यादा का नाम चंद्रशेखर है। एक सामान्य घर में पैदा नहीं हुए थे, वो सामान्य से नीचे वाले में पैदा हुए थे। सामान्य किसान मजदूर के घर का बालक ये संघर्ष करके ये तय कर दे कि सीधा प्रधानमंत्री बनना, ये सोच का नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी ने 1947 से पहले आजादी की जंग में भी शामिल रहे। सबसे कम युवा उम्र के वो आजादी के नायक थे। चंद्रशेखर जी ने देश के जब तक जीवित रहे सभी प्रधानमंत्रियों का काम देखा और सभी के साथ काम करा। चंद्रशेखर जी मूलतः कांग्रेसी नहीं थे। जब देश आजाद हुआ तो उनके गुरुजी ने संन्यास ले लिया। तो उनसे कहा, बोले गुरुजी आप संन्यास ले रहे हो, हमारा क्या होगा? तो जवाहरलाल नेहरू के लिए पत्र दिया था। बोले पत्र ले जाके दो। जब पत्र लेके आए, पत्र सील था। श्रीमती इंदिरा गांधी और नेहरू जी दोनों पिता पुत्री चाय पे थे, चाय पे बुला लिए। पत्र जब खोल के पढ़ा तो 2 ही लाइनें थी उसमें। वो पत्र पढ़ के जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा की तरफ बढ़ा दिया। इंदिरा ने पत्र पढ़ा, पढ़ के बोली, चंद्रशेखर तुम तो समाजवादी हो। बोले जी मैडम। बोल तो फिर कांग्रेस में क्या करना चाह रहे हो? तो हंस के बोले आप सुन नहीं पाओगे। बोले नहीं, जिनका पत्र था उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी भी ताऊ जी कहती थी और जवाहरलाल नेहरू भी गुरु जी कहते थे। बोले कांग्रेस तो ज्वाइन हो गई आपकी, जो सवाल है हम पूरा बेझिझक होकर बोलो। बोले बेझिझक होकर ही हम राजनीति में आए हैं। मैं कांग्रेस को समाजवादी बनाने कांग्रेस में भर्ती हो गया। तो इंदिरा जी ने हंस के कहा कि नहीं कर पाओगे। तो बोले मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। ये उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग पे बात हो रही थी। इसलिए हम जितने भी सामान्य घर से आए हुए मेधावी छात्र छात्राएं हैं, सब महापुरुषों को पढ़ें, गहन चिंतन करें। आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। ये चंद्रशेखर जी की जीवनी बताती है। अगर आपको टीवी पे समाचार सुनने हैं तो पिक्चर के चैनल से समाचार नहीं देगा। अगर आपको कार्टून देखना है तो समाचार के चैनल से कार्टून दिखाई नहीं देगा। पहले चैनल ठीक दबाना शुरू करो। जहां जिस चीज की जरूरत है उतनी मेहनत जब आप करना शुरू करोगे, निश्चित रूप से निकल जाएगा। आज हमें वो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो लोग दिल्ली का और कलकत्ता का रास्ता बता रहे हैं, जो कभी कलकत्ता नहीं गए, कभी दिल्ली नहीं गए हैं। आईएएस की कोचिंग कराने वाले सारे मास्टर वो हैं जो आईएएस में 3-4 बार फेल हो चुके हैं। इसलिए अपनी मेहनत पे विश्वास करो। 2-4 पास लोगों से पूछो, स्टडी ज्यादा करो। जब 10 से 12 घंटा 10 महीना पढ़ना की आदत पड़ जाएगी, हर टेस्ट निकल जाएगा, हर व्यक्ति से निकल जाएगा। उसमें ना किसी की कोई जाति आ रही है बीच में, ना किसी का कोई धर्म आ रहा है। अगर आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है तो टारगेट फिक्स करो, उसके लिए मेहनत करनी शुरू करो और चीजें ऐसे ही होंगी जैसे भगवान राम की कथा में एक वर्णन आता है। ऊपर से नीचे दशरथ जी के प्राण संकट में थे, ऊपर महादेव और माता पार्वती जा रहे थे। तो जब दशरथ जी विलाप कर रहे थे राम राम का, तो माता ने कहा जल्दी प्राण क्यों नहीं हरते इनके, ये ज्यादा कष्ट में है दशरथ जी। तो महादेव ने क्या कहा है, इन दोनों ने मनु शत्रुपा के अवतार में संसार की सबसे बड़ी शक्ति विष्णु को अपने घर में पुत्र रत्न में पैदा होने के लिए विवश कर दिया था। शत्रुपा की पूजा पूरी हो चुकी थी, जो कौशल्या थी वो ऊपर जा रही थी पूजा। मनु की पूजा में कुछ कमी थी, वो पूजा की भरपाई चल रही है। इसका मतलब संसार की जिस शक्ति के ऊपर आप शासन करना चाहते हो, पेमेंट आपको उसी के अनुरूप करना पड़ेगा। हम सब लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी पढ़ें, महात्मा गांधी को भी पढ़ें, चंद्रशेखर जी को भी पढ़ें। जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चंद्रशेखर जी का संघर्ष इन दोनों के संघर्ष से भी बड़ा मिलेगा। क्योंकि चंद्रशेखर जी ने उस टाइम पे काम करा था, उस टाइम काम शुरू हुआ था जब चीजें कब्जे में आ गई थी। इस देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे पार्टी के अध्यक्ष जीत के अध्यक्ष नहीं रह पाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका नाम भुला दिया गया। अगर आज पुस्तकों में भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पढ़ाया जाए तो पहला नाम सुभाष चंद्र बोस है। 1942 में संवित सरकार बनी थी जिसके वो प्रधानमंत्री चुने गए थे। पढ़ाया क्या गया हमें?
आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, जिससे जवाहरलाल नेहरू का नाम ऊपर आ सके। इसलिए मर्यादाओं को ध्यान रखो, मर्यादा पुरुषोत्तम को ध्यान रखो। हम भगवान राम से मर्यादाएं सीखते हैं और चंद्रशेखर जी के संघर्ष से अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले भी 50 साल की राजनीति में ईमानदार व्यक्तित्व रहा। आज भी चंद्रशेखर जी के नाम पे दिल्ली एनसीआर में कोई एक प्लॉट नहीं बता सकते। जो लोग बकवास करते हैं अपनी जबान से हो। जिस भौंसी आश्रम की प्रोफेसर शर्मा जी जिक्र कर रहे थे, चंद्रशेखर जी ने जीते जी ट्रस्टी में उसका नाम हरियाणा गवर्नमेंट लिखा था, अपने पुत्रों का या पुत्री का नाम नहीं लिखा। इसलिए हम ईमानदार लोगों के, संघर्षशील लोगों के, उन पूर्वजों की संतान है जो करा हुआ संघर्ष अंतिम परिणति तक पहुंचाएगा, प्रथम पंक्ति तक, प्रथम व्यक्ति तक पहुंचाएगा। इसलिए सब बच्चे पुरुषार्थ से मेहनत करें और हमारे जितने भी युवा साथी हैं सारे, कलयुग की उम्र 125 वर्ष है। शास्त्रोक्त अगर हम उम्र की बात करें तो शास्त्र में कलयुग की उम्र 125 वर्ष लिखी गई है। जो भी 125 से पहले शरीर छोड़ता है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हम अपने कर्मों के द्वारा ही मृत्यु को घटा रहे हैं और अपने के ही द्वारा बढ़ा सकते हैं। योग प्राणायाम कुछ नीतियां ऐसी हैं, 125 से ऊपर भी ले जा सकता है व्यक्ति अपने आप को। इसलिए आप बुजुर्ग नहीं हुए हो। हिंदुई में एक कहावत है, भारत की कहावत है, साठा का पाठा। 60 साल का व्यक्ति यहाँ जवान होगा जब वो अपने बच्चों की दैनिक नित्य क्रियाओं से निपट के उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करके समाज के लिए काम करने की स्थिति में आता है। तो 60 के बाद 65 वर्ष और मिलते हैं समाज को देने के लिए। अगर आपने सारे बच्चों का आर्थिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, मानसिक चिंतन हल्का सा पूछताछ नहीं कर लिया तो देश प्रथम पंक्ति में खड़ा हो जाएगा, प्रथम स्थान पर खड़ा हो जाएगा। हम सब लोगों के लिए शर्मिंदा की बात है, आधे परिवार ऐसे जो शहर आ गए हैं वो गांव नहीं जाते। इसलिए गांव से भी जुड़ के रहें, समाज से जुड़ के रहें और अपने आप को खड़ा करें। जय जय सीताराम।